साथियों नमस्कार। आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी मैं खड़ा हूं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं पीछे हुसैनी वाला लिखा हुआ है। और ये वही हुसैनी वाला है जिसके बदले में इंडिया को पाकिस्तान को 12 गांव देने पड़े थे। यानी कि इस गांव के बदले 12 गांव जो है वो भारत ने पाकिस्तान को दिए, क्योंकि ये जो गांव है वो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव से जुड़े हुए हैं। और जब तय दिन से एक दिन पहले 23 मार्च को उनको जो फांसी दी गई थी और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, तब उस दिन मूसलाधार बारिश हो गई थी। और यहाँ के गांव वालों को भी पता चल गया था कि वो भाई जला रहे हैं, क्योंकि वो तो जो फांसी वाली डेट थी उसी के दिन जो है वो इंतजार कर रहे थे कि भाई हमला करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और उनको फांसी नहीं होने देंगे। लेकिन यही डर था अंग्रेजों को कि भाई जनता जो है हुड़दंग मचा देगी, तो तय समय से एक दिन पहले ही बिल्कुल चुपके से उनको फांसी दे दी गई थी। तो जब बारिश हुई तो उनके शवों के टुकड़े जो थे सतलज नदी के अंदर बहते हुए, ये जो सतलज नदी है इसी गांव को कनेक्ट करती हुई पाकिस्तान से आती है और वापस पाकिस्तान में मिल जाती है, तो उसके अंदर उनके शवों के टुकड़े आए थे। और उनको फिर इकट्ठा करके गांव वालों ने विधिवत रूप से श्रद्धांजलि देकर उनका अंतिम संस्कार इसी गाँव में किया गया था। और ये इंडिया का लास्ट या फिर फर्स्ट रेलवे स्टेशन आप कह सकते हो। इधर आइए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से देखिए एंड ऑफ नॉर्थ रेलवे लिखा हुआ है। थोड़ा सा झूम करके जो है वो आप दिखाने की कोशिश करें। पीछे की साइड आर्मी की पोस्ट है और उसके जस्ट उधर पाकिस्तान है। ये बिल्कुल मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इधर की साइड गांव है। और आप थोड़ा सा एक अवशेष देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पुराने समय में जब 71 का हमला हुआ था तो ये हुसैनी वाला एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन उधर की साइड जो है वो आपको अवशेष बहुत ही बड़े बड़े बुर्जों के साथ में आपको नजर आएगा, जहाँ से जो है वो इंडिया से लाहौर के लिए ट्रेन चला करती थी और आयात और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण एक साधन हुआ करता था। और वहीं से जो है वो सवारियां वगैरह बोर्ड किया करती थी। यानी कि वहां से लेकर ये यहाँ तक पूरा का पूरा क्या होता था, ये पूरा बहुत ही बड़ा एक रेलवे स्टेशन था। लेकिन आज के समय में वर्तमान इस हुसैनी वाला जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पर कमरा बना हुआ है, क्योंकि 71 की लड़ाई के अंदर पूरा पूरा मामला डिस्ट्रॉय हो गया था। ये टिकट खिड़की वगैरह यहाँ पर बनी हुई है। और यह है इंडिया का लास्ट या फिर फर्स्ट रेलवे स्टेशन हुसैनी वाला। और अब मैं आपको ले चलता हूँ उस रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग के अंदर, जहां पर गोलियों और बम्बों के निशान आज भी मौजूद है और चीख चीख कर इतिहास का वो काला दिन हमें याद दिला रहे हैं। और इन दीवारों ने वो उस इतिहास के काले थपेड़ों को झेला है, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। और हम चलकर वहां पर चलिए देखते हैं। अभी मैं आ चुका हूं उस ब्रिज के पास में जहां से जो है वो लाहौर के लिए ट्रेन चला करती थी। और ये एक तरह का ब्रिज नुमा इस प्रकार से बनाया गया है और इसी के नीचे से होके जो है वो ट्रेन गुजरा करती थी। ये रेलवे स्टेशन नहीं है, हालांकि ये पुराने समय के रेलवे स्टेशन के स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जो हुसैनी वाला जो रेलवे स्टेशन है। और जस्ट हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन के आगे ही इधर की साइड जो है वो पाकिस्तान पड़ता है। ये मतलब अभी पूरा क्या है कि जब युद्ध हुआ था उस टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था, आसपास सारी बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो फिलहाल ये इतना सा जो है वो स्ट्रक्चर आप जो आंखों से देख सकते हो वो इतना सा ही बचा है। और ये कि रेलवे स्टेशन का ही हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी। और अब मैं पूरा का पूरा इसको आपको विजिट करवाता हूँ एक्चुअल में इसके अंदर है क्या। और ऊपर टावर जो यहाँ से पाकिस्तान के खेत, पाकिस्तान के गांव और पाकिस्तान के पेड़ पौधे सब कुछ नजर आते हैं। तो ऊपर टावर भी यहाँ पर लगा हुआ है, अगर चढ़ने का मौका मिला तो ऊपर चढ़ के मैं आपको यहाँ से पाकिस्तान भी दिखाता हूँ। चलिए, तो ये इधर पीछे की साइड ब्रिज है और ये आपको मैं थोड़ा सा पिलर ट्रैक की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ से जो ट्रेन की पटरियां हैं वो ऐसे होते हुए इन्हीं ब्रिज के ऊपर से जो है वो गुजरा करती थी। अपने इंडिया से मुंबई, कोलकाता वगैरह से जो भी बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट होता था, सामान आयात निर्यात किया जाता था, वो इसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से किया जाता था। हालांकि सिर्फ ये रेलवे ट्रैक ही नहीं हुआ करता था, मतलब गाड़ियां आने जाने के लिए यहाँ से रोड भी हुआ करती थी ब्रिज बनाकर। लेकिन अभी फिलहाल ये हालात है, इनके ऊपर से जो है वो ट्रेन या फिर ट्रैक जो भी है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है और ऊपर से जो है वो बिजली की लाइन जो है वो गुजार दी गई है। और अभी ये जो ब्रिज बना हुआ है ये पूरा सतलज नदी के ऊपर ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं जब भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव को एक दिन तय दिन से एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी,
तो उनको फांसी देने के बाद जो है वो वहाँ पर मतलब पाकिस्तान की साइड जो है वो जला रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि बहुत ही तेज भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश हुई थी और यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जो है वो देख लिया, क्योंकि पहले तो पार्टीशन हुआ नहीं करता था, पूरा एक ही हुआ करता था ना। तो गांव वालों ने देख लिया, तो गांव वालों ने फिर हमला किया। तब तक जो है वो उनकी बॉडी जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। और ऐसा मतलब मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर, हालांकि भगत सिंह से जुड़ा हुआ इतिहास आज तक कभी भी प्रॉपर रूप से उजागर नहीं किया गया है। तो ऐसा कहते हैं कि तेज मूसलाधार जो बारिश हुई थी वो उनके शवों के जो टुकड़े थे वो इसी सतलज नदी के अंदर बहते हुए आए थे और गांव वालों ने उनको इकट्ठा करके फिर प्रॉपर रूप से एकदम विधिवत तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए इसी सतलज नदी के किनारे इसी स्थान पर, यानी कि ये हुसैनी वाला गांव के अंदर ही उनको जो है वो अंतिम संस्कार उनका किया गया। उनकी प्रॉपर समाधि भी यहाँ पर आज बनी हुई है, प्रॉपर इतिहास भी है। और फिर जो हमला हुआ था यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ ये रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और मैं आज भी आपको बंदूकों, गोलियों के निशान जो है वो इन दीवारों के ऊपर मैं आपको एकदम विधिवत रूप से आपको बता सकता हूँ। ये देखिए, ये जितने भी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ये गोलियों के निशान आपको आज भी नजर आएंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा झूम करके आपको अच्छे से दिखाना चाहूँगा। ये जितने भी निशान है ये गोलियों के निशान है। इधर की साइड भी आप देख सकते हैं, ऊपर की साइड भी देख सकते हैं। और छोटे छोटे ये जो गड्ढे हो रखे हैं, ये जो है वो फायरिंग उस टाइम जो हुई थी। और इधर तो बिल्कुल प्रॉपर जो है ये निशान बने हुए आज भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे जो है वो निशान, गोलियों के निशान आज भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, बुलेट्स लगी हुई है, ये देखिए इस प्रकार से बुलेट्स लगी हुई है। ये पूरे कितनी ही हजारों की तादाद में सैकड़ों गोलियां जो है वो इसके ऊपर इस प्रकार से बरसाई गई थी। तो ये देखिए बमबारी, बारूद वगैरह, लेकिन इतना मजबूत ये स्ट्रक्चर है कि भाई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके थे। तभी तो आज तक ये उस हुसैनी वाला जो है वो रेलवे स्टेशन का आखिरी हिस्से की कुछ आखिरी यादें जो है वो इसके रूप में बची हुई है। और इतना मजबूत है कि क्या ही बताएं। थोड़ा सा अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूं यहाँ का क्या माहौल है। और 1888 के अंदर कलकत्ता हावड़ा के अंदर बनाया गया वो गेट, आपको मैं उसके पास लेके जाता हूं। बहुत ही ज्यादा भारी और मजबूत, एक आदमी तो उसको हिला भी नहीं सकता। और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है पूरा प्रॉपर, मैं आपको विधिवत रूप से दिखाता हूं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना प्यारा बनाया गया है। चारों तरफ देखिए छतरी नुमा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बुर्ज नुमा बनाया गया है और ईंटों को एक से एक जोड़ के बहुत ही तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है 1888 हावड़ा, ये लिखा हुआ है। कलकत्ता से बनाया गया था और बहुत ही मोटी परत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोहा बहुत ही ज्यादा मजबूत है और इसको एक आदमी तो भाई हिला भी नहीं सकता। तो काफी कितना मजबूत है और कितने ही टन का ये भारी है। एक आदमी तो मतलब इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये पूरा मतलब हो सकता है लिफ्ट या किसी मशीनों द्वारा आगे पीछे किया जाता होगा। तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो है वो ये गेट आपको ये पूरा नजर आ रहा है। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर से जो है वो देके ऐसे बनाया गया है मामला पूरा। और अंदर की साइड में आ चुका हूं। ये देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ध्वस्त पड़ा है। ये हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन पहले हुआ करता था। अब आज के समय में हुसैनी वाला जो है वो ट्रेन जो है वो वहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ तक आती है। तो ये पूरा का पूरा सीन यहाँ पर हम देखने लग रहे हैं। थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर बच के रह गया है। तो टोटल ही मामला है। और थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देखते हैं कि यहाँ पर क्या अपने को मिलता है। और ऐसी भाई ऐतिहासिक जगह पर जब हम आते हैं और घूमते हैं तो अपने आप में एक अलग ही फीलिंग और एक अलग ही देशभक्ति वाली जो है वो बात हमको अंदर ही अंदर फील होती है। ऊपर आते ही देखिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के पर यहाँ से नज़ारा दिखेगा हमें सतलज नदी का। ये वही नदी है जो पाकिस्तान से आती है और एक दो राउंड जो है वो अलग अलग रास्तों से अपने इंडिया के अंदर प्रवाह क्षेत्र के अंदर गुजर के फिर वापस ऐसे होती हुई ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। यानी कि ये एक तरह से ये कह सकते हो कि ये पाकिस्तानी नदी है और ये वही नदी है जिसके अंदर भगत सिंह जी, राजगुरु और सहदेव जी के जो शवों के टुकड़े जो है वो इसी नदी के अंदर पानी के साथ बहे थे और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और इधर की साइड भी देखिए ये गेट जो है वो लगा हुआ है, बहुत ही भारी भरकम गेट। और ये उस टाइम के गेट हैं जो आज भाई बन ही नहीं सकते हैं। कितनी मजबूती से जो है वो
कार्य किए गए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ये सब इमारतें हुआ करती थी। और ये छोटे छोटे यहाँ से देखिए हमला करने के लिए ये कुछ बनाए गए, यहाँ पे सिपाही खड़ा रह के हमला वगैरह कर सकते हैं। और ये है बहुत ही ऊंचा टावर जिसके ऊपर पहरेदार जो है वो रहकर पहरेदारी कर सके और ऊपर तक हम भी जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल प्रॉपर जो है वो यहाँ से आप ऊपर चढ़ के उस टावर के ऊपर से आप पाकिस्तान का जो है वो मौका मुआयना कर सकते हैं। लेकिन ऊपर मधुमक्खी के छत्ते मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मधुमक्खियों ने जो है वो हमला अगर कर दिया तो हालत ख़राब हो जाएगी। बाकी ऊपर जा सकते हैं। और ये बड़े बड़े बुर्ज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बनाए गए हैं। और सामने नज़र आ रहा है यहाँ से जो है वो जो ट्रैक गुजरा करता था सतलज नदी के किनारे। पहले के समय में इसी जो है वो पिलरों के ऊपर से जो है वो रेलवे ट्रैक हुआ करता था और रोड भी हुआ करती थी, ठीक है। और अब आज के समय में वर्तमान समय में वो रोड जाती है जो लास्ट अपना ये जो सामने आपको ये पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, ये अपना इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर आगे पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। और जो सेरेमनी वगैरह का प्रोग्राम होता है वो यहीं पर होता है, इसके आगे पाकिस्तान हो जाता है। तो थोड़ा सा झूम करके आप ये देखिए, ये आज वर्तमान समय का ये ओवरब्रिज है जिसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती है। और ये पुराने समय का ट्रैक हुआ करता था जो इंडिया टू लाहौर के लिए यहाँ से ट्रेन चला करती थी। और एक महत्वपूर्ण ये एक रास्ता होता था कनेक्टिविटी का, जिसके अंदर जो भी है सामान का आयात निर्यात किया जाता था। और सामने यहाँ से बिल्कुल पाकिस्तान के आप पेड़ पौधे, उधर घर वगैरह आराम से दूरबीन लगा के देख सकते हो। इधर की साइड भी दूर तक नज़र डालेंगे तो पाकिस्तान की कुछ बिल्डिंगें भी यहाँ पर नज़र आने लगेगी, जो कि कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप देख पाओ तो वो देखिए वाइट इमारत दिख रही है। तो बिल्कुल ये इस प्रकार से आपके यात्रा गुरुजी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये जो सीन है वो आपको दिखाने लग रहे हैं। भाई मैं थोड़ा सा इस ब्रुज के अंदर जाना चाहूँगा। ब्रुज के अंदर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो आप देखिए हम इसके अंदर आए हैं, तो आते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ से एक सीढ़ी जो है वो ऊपर कनेक्ट होती है छत के ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से आप छत के ऊपर भी जा सकते हो। और नीचे जाने के लिए यहाँ से अंडरग्राउंड में भी देखिए यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ से भी उतर सकते हैं। तो यहाँ के लोकल गांव वाले बच्चे वगैरह यहाँ पर खेलते रहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ये चिप्स वगैरह फेंकी हुई है, लोग यहाँ पर दारू का अड्डा बना दिया है इसको। और यहाँ से ये देखिए जो है गोलियां वगैरह चलाने के लिए ये जो है वो रास्ते काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। यहाँ से जो है वो हमला सिपाही जो है वो रक्षा किया करते थे। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की यहाँ पर बिल्डिंग है और ऊपर ब्रुज बना हुआ है। ये बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये बस वही इतिहास को, ये इस बिल्डिंग ने उस काले दिन को देखा है जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और भगत सिंह जी जो है वो वहाँ पर जो है उनको शहीद कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी तय समय से एक दिन पहले। फिर उनका इतिहास जो है वो इसी धरती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पे हुआ था। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इस गांव को लेने के लिए पाकिस्तान को 12 गांव डोनेट किए थे। यानी कि इस एक गांव को लेने के लिए हमारे इंडिया के 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए, जो आज पाकिस्तान में है। क्योंकि यह जगह जो है वो भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव से जुड़ी हुई जगह है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है। इसीलिए आज हम इस धरती पर खड़े हैं। बाकी ये पाकिस्तान के अंडर में आ चुकी थी ये जगह। फिर जब समझौता हुआ इंडियन गवर्नमेंट और पाक गवर्नमेंट के बीच में, तो ये फिर अपने अंडर में लिया गया और इसके बदले हमारे 12 गांव उनको दिए गए थे। जो कि अभी ये बॉर्डर है ना, यहाँ पर ये बॉर्डर बहुत ही पहले उधर हुआ करती थी, लेकिन फिर ये गांव अपने इंडिया वाले उनको देने पड़े, तो फिर ये बॉर्डर और नज़दीक आ गई और इंडिया छोटा हो गया। तो ये सिलसिला उस टाइम हुआ था। तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा। यह बिल्डिंग कितनी मजबूत है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस समय के इतने बड़े बड़े तोप की गोलों का वार इसने झेला है, बुलेट्स झेली है बहुत सारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलियों के निशान जो है वो आज भी हमें उस इतिहास का जो वो काला दिन था उसको चीख चीख के बखूबी यहाँ पर बता रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े तोप के गोले जो है वो यहाँ पर लगे हुए आपको आज भी दिखेंगे। ये जैसे ही लगा ये देखिए काला काला हो रखा, आज भी यहाँ पर ये निशान उस बात की गवाही है। सामने वाली यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी आप बहुत सारे बुलेट्स और तोप के गोलों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी ये बिल्डिंग जो है वो आज भी मजबूती से खड़ी है। और
इस पूरी बिल्डिंग को विजिट करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि ये हो सकता है उस टाइम का रेलवे स्टेशन ही हो, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो जो ट्रैक है वो इससे कनेक्ट है और यहीं से ट्रैक जाता था। तो कोई तो कहता है कि ये कोई ब्रिज हुआ करता था, कोई कहता है कि ये रेलवे स्टेशन ही, ये मेन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तो अगर किसी को इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका कमेंट अच्छा और करेक्ट किया तो मैं आपका कमेंट पिन करूंगा, तो मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। और अभी मैं थोड़ा सा इससे अंडरग्राउंड से होके ऊपर की साइड चढ़ना चाहूंगा और ऊपर से मैं आपको सामने पाकिस्तान दिखाता हूं। देखिए कैसा दिखता है ऊपर से नज़ारा। तो अभी इन सीढ़ियों से होते हुए जो है वो मैं ऊपर चढ़ता हूँ। थोड़ा क्षतिग्रस्त देखिए ये ऐसे टूटी हुई है और मैं ऊपर चढ़ना चाहूँगा और यहाँ से होते हुए हम ऊपर से थोड़ा सा नज़ारा देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है। और थोड़ी सी हिल रही है यार, पुरानी समय की है, तो कोई नहीं, हम आराम से चढ़ते हैं और चढ़ के ऊपर से नज़ारा देखते हैं कैसा क्या बनता है भाई। और इन सीढ़ियों पे कोई ज़माने में अंग्रेज सिपाही जो यहाँ पर ड्यूटी किया करते थे या फिर अंग्रेज कर्मचारी जो रेलवे स्टेशन पे रहा करते थे वो चढ़ते थे, और आज आपके यात्रा गुरुजी चढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिलहाल यहाँ से होते हुए ऊपर निकलता हूँ मैं। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा दरवाज़ा जो है वो बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ही यहाँ से निकल सकता है। और फाइनली जो है वो मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ और चारों तरफ से ये देखिए आदमी खड़ा अगर रहे तो दिख भी नहीं सकता, इतनी ऊंची जो है वो दीवार है। फिलहाल जो दीवार यहाँ सामने की साइड से टूट चुकी है, यहाँ से हम आराम से सामने पाकिस्तान के पेड़ पौधे और बहुत कुछ देख सकते हैं। सामने देखिए पाकिस्तानी एक बंकर नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में नहीं नज़र आएगा, थोड़ा सा मैं झूम करूँगा, देखना। ये देखिए भाई, ये जो ये सामने पेड़ दिख रहे हैं ये अपने इंडिया साइड के हैं और वो उधर फोग धुंधले धुंधले नज़र आ रहे हैं फोग के पीछे, वो भाई पाकिस्तान की साइड है। और ये देखिए आज का वर्तमान का जो ये ब्रिज है बिल्कुल ये यहाँ से गुजर रहा है और ये सेरेमनी तक जाता है। ये जस्ट आगे आधा किलोमीटर दूर वहाँ पे इंडिया बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे इंडिया पाक बॉर्डर पे वो जो सेरेमनी होती है वहाँ पे होती है। और यहाँ से बिल्कुल ये ट्रैक आराम से नज़र आ रहा है। फ़िलहाल वो सामने वाला बुर्ज है और मैं इस वाले बुर्ज पे खड़ा हूँ। और यहाँ से भी देखिए नीचे की साइड से अगर कोई आए तो यहाँ इस के अंदर से गोलियां और गर्म तेल जो है वो डाला जाता था। ऊपर से सिपाही हमला किया करते थे और इन्हीं के अंदर से जो है वो गोलियां मारी जाती थी। साथियों गांव के अंदर ही एक इस प्रकार से कैनाल टाइप एक बनी हुई है। जब आपात की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाती है तो ये देखिए बंकर बने हुए हैं, ये बंकर वो बंकर, ये आगे बंकर, इस प्रकार से ये बंकर ही बंकर बने हुए हैं। और बंकर के अंदर जाके मैं आपको दिखाता, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से मैं अंदर से तो बंकर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बाहर से आप देखिए गाँव के बीच में ही, इधर की साइड गाँव है, इधर की साइड भी गाँव है और बीच में ये ऐसे ऐसे ये लगातार पूरा बंकर से ही बंकर जो है वो कैनाल के रूप में बनाया गया है। तो आपात स्थिति में जब भी लड़ाई वगैरह होगी तो भगवान से दुआएं करेंगे ऐसा दिन ना देखना पड़े, लेकिन हो जाए तो ये जो बंकर है वापस डिफेंस के लिए काम आ जाएगा। तो ये नज़ारा है भाई। फाइनली मैं उस ओवरब्रिज या फिर आप कह सकते हो ट्रैक के पास आ चुका हूं जो कभी अपने इंडिया से पाकिस्तान लाहौर के लिए ट्रेन चला करती थी। ये जो पिलर है इसके ऊपर जो है ऐसे ट्रेन की जो है वो पटरियां बिछा हुआ करती थी, लेकिन जो है वो बंटवारे के बाद जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप यहाँ पर एक नज़र डालिए, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं ये बड़े बड़े पिलर है। ये इस साइड अपने इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन हुसैनी वाला है। अंग्रेजों के ज़माने का जो है वो रेलवे स्टेशन आज भी बना हुआ पड़ा है और ऐसी अच्छी कंडीशन में है कि आज भी वो रनिंग करना चाहें तो हम रनिंग कर सकते हैं। और कितने मजबूती से आप देख सकते हो ये पिलर जो है वो बनाए गए थे। पुराने समय की जो चीजें हैं वो इतनी मजबूत हुआ करती थी कि आज भी टिकाऊ है। ये अंग्रेजों के जमाने का जो है वो स्ट्रक्चर, चाहे आप हावड़ा ब्रिज देख लीजिए, ये इस प्रकार के देख लीजिए, दिल्ली में भी बहुत सारी, मुंबई में भी बिल्डिंग्स देख लीजिए। लेकिन आजकल के जो इंजीनियर, हमारे इंडिया के इंजीनियर जो काम करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए पुल, बिल्डिंग वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाती है।
तो ये वही ट्रैक है जो इंडिया टू लाहौर के लिए यहाँ से ट्रेन दौड़ा करती थी। और ये जो पूरा का पूरा ये ओवरब्रिज बनाया गया था, ये पटरियों का ये जो ट्रैक है, ये सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया, जो पाकिस्तान से ही आती है और पाकिस्तान के अंदर वापस चली जाती है। तो सतलज नदी के ऊपर ये इधर की साइड इंडिया है और ये ऐसे होता हुआ आगे ये ट्रैक जाता था पाकिस्तान की ओर। और आज की कंडीशन ये है कि सिर्फ पिलर बच गए हैं, पटरियां हटा दी गई है भाई।